कदवा प्रखंड का ये जो सरकारी सड़क है इधर, और दुर्गागंज अस्पताल आना जाना होता है। इस सड़क पर आए दिनों जो है मरीज जो है सरकारी अस्पताल के लिए निकलते हैं इलाज के लिए, लेकिन इस सड़क में जो है आए दिनों दलालों की कमी नहीं है। वो कमीशन खोरी के नाम पर पेशेंट से मिलते जुलते हैं, उनको बहलाते फुसलाते हैं और उनको सरकारी अस्पताल के बजाय निजी क्लिनिक में ले आते हैं, जहाँ की कहा जाता है कि यहाँ पर आपका अच्छा इलाज होगा। इस दौरान इस बात में क्या होता है कि भोले भाले मरीज गांव के रहते हैं, देहात के रहते हैं, वे इनके चुंगल में फंस जाते हैं और यहाँ पर जान बची तो वे लोग गहरी कमाई करते हैं, मोटी रकम पेशेंट से लेते हैं। और इस दौरान अगर कोई घटना घट गई तो पेशेंट को छोड़कर फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि खुशनमा जो है चौकी ग्राम की है और यहाँ जो है किसी के माध्यम से इस क्लिनिक में आया और यहाँ पर जो है जच्चा बच्चा का ऑपरेशन किया गया, जिसमें कि बच्चा तो मौजूद है लेकिन बच्चे की माँ की जान चली गई है। अब परिजन, इनके जो माता पिता है मायके में थी, यहाँ पर थे, और इनके पति जो है परिवार वाले जो इनके ससुराल वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद अभी नहीं है। हो सकता है कि वो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे। कि जिला प्रशासन इस पर क्या कदम उठाती है। आए दिनों गरीब गुरबा लोगों के जान से जो खतरा खेला जाता है वो ये देखने को मिलती है। और ऐसे सब निजी अस्पताल खुल गए हैं जहाँ की मरीज का जो है बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। और बहुत ऐसे अस्पताल हैं जो कि जहाँ पर डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, किसी के आड़ में जो है यहाँ पर इलाज किया जाता। इस दौरान दलालों के चक्कर में पेशेंट पड़ करके सही डॉक्टर तक नहीं पहुँच पाते हैं और अपनी जान का जो है वो इस दौरान इलाज के दौरान उनकी जान चली जाती है। ये खुशनुमा की नहीं, ऐसे कई खुशनुमा है जो कि मौत का शिकार हो चुकी है। और अभी तक बहुत ऐसी मौत हुई है जिसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन आज खुशनुमा इस दुनिया में नहीं है, उनका बच्चा मौजूद है। आज जितने भी परिजन हैं जहाँ भी है सब कोई यहाँ पहुँच रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब इसका इलाज किया जा रहा था तो बच्ची को नानी के गोद में दे दिया गया और वे लोग काफ़ी खुश थे। उनको लगा कि हमारी घर में एक नतनी का जन्म हुआ। लेकिन कुछ ही देर जब खुशनुमा का हालचाल लिए तो सभी डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर फरार हो चुके थे। यानी कि ये कहा जाए कि फर्जी डॉक्टर यहाँ से फरार हो चुके थे। अब खुशनुमा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आने वाले लोगों का यहाँ पर भीड़ जम रहा है। और कब तक सरकारी अस्पताल वाली सड़क में दलालों का जो है कारनामा यहाँ पर आए दिनों चलता रहेगा। जिला प्रशासन ऐसे में कोई सख्त कदम नहीं उठाती है तो कोई न कोई खुशनुमा रोज़ यहाँ पर मौत की शिकार होगी। अब देखना है कि जिला प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है। जो कड़े हैं, जो ये अस्पताल है, अस्पताल बिल्कुल आप साफ साफ लिखा देख सकते हैं, जीवन ज्योति नर्सिंग होम, न तो किसी तरह का रजिस्ट्रेशन है। लोग यहाँ पर आते हैं, कम पढ़े लिखे समाज के व्यक्ति हैं, दलाल के चक्कर में यहाँ पहुँचते हैं और उनका जो है भेड़ बकरी जैसा हाल यहाँ कर दिया जाता है। ये जो रास्ता है ये दुर्गागंज अस्पताल को जाती है और इधर से जो है वो रास्ता पूर्णिया की तरफ जाती है और सोनेली बाजार बारसोई की तरफ जाती है। वहीं से जो है सड़क पर जो है यहाँ से जो है दिन रात 24 घंटे पेशेंट का आना जाना होता है। और इसी बीच कुछ लोगों की नज़र रहती है कि कौन सा पेशेंट है, कौन सा मरीज है। उनको बेहतर इलाज के नाम पर ऐसे सब जो है कि छोटे मोटे क्लिनिक में ला के रख देते हैं, जहाँ की न तो किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन है, न ही किसी प्रकार का नंबर देखा जा रहा है। बहुत लापरवाही किया, पेशेंट को मार दिया, जबरदस्ती ये लोग मार दिया पेशेंट को। पेशेंट मार के लोग भाग गया, कोई भी एक भी आदमी नहीं था जब हम लोग आया इधर। तो कहाँ का पेशेंट है? पेशेंट चौकी का। मायके में है कि ससुराल? मायके में है। मायके वाला तो होगा यहाँ? भैया है, अंदर है सब कोई। अम्मी का तो उसका बहुत हालत खराब है। हाँ, भाई भी है उसका। तो स्थिति बहुत खराब है। ऑपरेशन थिएटर जो असल है तो उसमें तो कोई सुविधा है नहीं बराबर। ऐसे में कैसे डॉक्टर ऑपरेशन करने का निर्णय ले लेता है? नहीं लेना चाहिए ना। अब एक आदमी का जान लेकर के अभी सब सामान जायजा लीजिए, आपको मालूम होगा कोई व्यवस्था नहीं है, ना एसी है ना कुछ है, जो देखने के लायक नहीं है। ऐसा लगता है कि जानवरों को वहाँ पे काटा जाता हो, इंसान के लिए वो जगह नहीं है। और डॉक्टर की भी लापरवाही है। डॉक्टर सुबह से गायब है। हम लोग इतना शोरगोल किए लेकिन अब तक कोई डॉक्टर का पता नहीं है। पुलिस प्रशासन आई है, थाना से भी लोग आए हैं, लेकिन अब तक कोई डॉक्टर का पता नहीं है। थाना का आदमी तो आया? थाना का भी आदमी आया है। क्या बाबा? आप ऑपरेशन थिएटर देखिए, क्या ऑपरेशन थिएटर है कि ये कातिल घर है? ये टेंट हाउस वाला लाइट है। आप खुद देख के बताइए कि ये कौन सा लाइट है? ये टेंट हाउस वाला लाइट है।
ये ऑपरेशन लाइट नहीं है। और इसका व्यवस्था देखिए, पूरा व्यवस्था देखिए। सारा चीज़ फेंका हुआ है। और यहाँ ये थिएटर है, ये हॉस्पिटल है, ये साला दोगला कर रहा है। इसको तो साला पकड़ के मारना चाहिए, इतना मारना चाहिए जो साला ये आग लगा देंगे बिल्डिंग में हमारा बच चले तो। ठीक है, यही सब है, यही सब धंधा बना लिया ये लोग कमाने का। हॉस्पिटल वहाँ है, यहाँ कौन सा हॉस्पिटल है? कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, खाली गुमराह बना करके पब्लिक को चूतिया बना रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन का कोई सुविधा नहीं है। देखिए, ऑक्सीजन का कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं, ऑक्सीजन का कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर बिल्कुल खाली है। डॉक्टर छोड़ के पूरा बिल्कुल भागा है। देखिए यहाँ पूरा बिछा हुआ है। देखिए ब्लड, देखिए कितना ब्लड गया होगा। ये बात रख रहे हैं कि यहाँ जो है कोई सुविधा नहीं है, किसी चीज़ की भी नहीं ऑपरेशन थिएटर, ये ऐसे ऑपरेशन थिएटर होता है। पेशेंट यहाँ कैसे आ गया? अब किसी के थ्रू लिया गया है, कमीशन के द्वारा लाया गया। ये जो है आशा जो होती है सरकारी हॉस्पिटल में, हमारे ग्राम क्षेत्र चौकी धपरसा पंचायत के आशा जो है, आशा क्या नाम है, रुखसाना खातून, उसके द्वारा यहाँ पे लाया गया। बच्चा का जन्म होने के बाद उसको डॉक्टर ये नहीं बताया, बच्चा को जब जन्म हुआ तो उसको ला के दे दिया। ठीक है, बोले बच्चा सुरक्षित है। ठीक है, उसके बाद पेशेंट के बारे में नहीं बोला, पेशेंट ने ये लोग बेड उड मंगाने बोला सब कुछ। जब तक इतने देर में डॉक्टर फरार हो गया यहाँ से। और जो आशा थी वो बच्चे को ला करके उसकी नानी को दे दिया। देने के बाद इसको फिर बाद में वो जब ये लोग अंदर घुसा उसमें पता किया जो भाई पेशेंट डेड हो गया है। हाँ, इसके वजह से आप यहाँ पता कर रहे हैं तो डॉक्टर फरार है। उस तरह का ऑपरेशन थिएटर में उस तरह होता है। आप भी बड़े इंसान हैं, आप भी तो कभी ऑपरेशन थिएटर में गए हैं। उस तरह ऑपरेशन थिएटर है। ऑपरेशन थिएटर में उसका इस तरह का सामान रखा हुआ है, लगता है कि किसी मवेशी का ऑपरेशन कर रहा है वो। इसमें कि हम लोगों को सबसे ज़्यादा न्याय मिलना चाहिए सर। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कार्रवाई कीजिए और न्याय मिलना चाहिए इसका। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक पोस्टर देखा जा रहा है। एमडी रेडियोलॉजिस्ट प्रोपराइटर संतोष कुमार जायसवाल, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, नीचे एड्रेस है हॉस्पिटल रोड दुर्गागंज कुमड़ी कदवा कटिहार। अब यहाँ जो है जो भी पीड़ित परिवार के सदस्यगण हैं उनका कहना है कि इस तरह का अस्पताल जो है नहीं होना चाहिए। एक मवेशी का भी अस्पताल होता है तो वहाँ भी जो है देख रेख के लिए सब कुछ रहता है। जैसे कि परिजनों ने दिखाया है कि ऑक्सीजन जो है नहीं है, जो मूल सुविधा होती है वो नहीं है। ऐसे में मरीज का ऑपरेशन कर दिया गया, पेट उनका फाड़ दिया गया, बच्चा को निकाल लिया गया। इस दौरान मरीज की क्या हालात रही होगी, मरीज अपना दम तोड़ दिया। उनको यहाँ ऐसे सब दुर्गागंज में ऐसे सब दलाल और फर्जी डॉक्टर की कमी नहीं है। कुकुरमुत्ते की तरह अस्पताल यहाँ पर खुल रहे हैं और मजबूर लोग देख रहे हैं। गरीब लोग बेहतर इलाज के नाम पर पहुँचते हैं, अगर बच गया तो ऊपर वाला का नाम लेते हैं, अगर नहीं बचा तो आज जो हालत है खुशनुमा का, ऐसी कई खुशनुमा का इस दौरान इस इलाके में मौत हो चुकी है। परिजन अगर मजबूत है तो लड़ते हैं, अगर परिजन कमज़ोर है तो वो डॉक्टर से सेटलमेंट करके चुपचाप चले जाते हैं। कई बच्चों को यहाँ से जो है कि इस इलाके में मौत हो चुकी है। गहन अध्ययन और जांच के दौरान इस बात का खुलासा हो सकता है। एक बार तो ये देखा गया था कि यहाँ जो है कि जैसे बच्चा का जन्म हुआ, बच्चे को कार्टून में जो है बांध के किनारे फेंक दिया गया था। वो भी चर्चा काफ़ी गर्म था बीते दिनों, लेकिन धीरे धीरे माहौल शांत हो गया। अब देखिए सारा खेल हो जाता है पैसे का। अब जो डीआई हैं, ड्रग इंस्पेक्टर हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि इस इलाके में कितने फर्जी हैं और कितने वैध और अवैध हैं। लेकिन आए दिनों आप देखिएगा कि इस इलाके में कुकुरमुत्ते की तरह मेडिकल सेंटर खुल रहे हैं। ये तो यहाँ तक है, लेकिन ऐसे सुदूर इलाका देहात है जहाँ के पेशेंट जो है कि जिला मुख्यालय नहीं पहुँच पाते हैं, प्रखंड कार्यालय नहीं पहुँच पाते। उस इलाके में भी जो है पेशेंट को जो है कि इलाज किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, सारा कुछ शहर जैसी सुविधा कहते हैं गांव में मिल जाती है। इस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। ड्रग इंस्पेक्टर अगर इस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे तो इसी तरह मरीज की जान जाती रहेगी। और परिजन को क्या मिलेगा? उसको कुछ नहीं मिलेगा। उसके परिवार का एक सदस्य की मुफ्त में जान चली गई। ये हाल कब तक रहेगा? और ऐसे अल्ट्रासाउंड ये कदवा प्रखंड में कुकुरमुत्ते की तरह फैल रहे हैं। और कदवा ही नहीं, हम तो कह रहे हैं कि पूरे जहाँ भी ये इलाका है, पूरे बिहार में इस तरह का जो है फर्जी डॉक्टरों का एक मेला सा लगा हुआ। आप कहीं भी किसी भी चौक पर चले जाइए, वहाँ पर आपको मेडिकल सेंटर खुल जाएगा, दवाई सेंटर खुल जाएगा। ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मैट्रिक पास नहीं किए हैं, नॉन मैट्रिक हैं, कुछ भी हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, वे आज गांव में एक बड़े अच्छे ओहदे के डॉक्टर कहे जाते हैं।
लोग उनके पास पहुंचते हैं। और जब कोई मीडिया कर्मी उनसे जब सवाल करते हैं तो कहते हैं कि भलाई का काम हो रहा है। उनका नतीजा आज देखिए, आज नतीजा क्या है। तो ऐसे ऐसे मरीज, भोले भाले मरीज को पता नहीं होता है अंदर क्या होगा, उनके मरीज के साथ क्या होगा। वे आते हैं दलाल के माध्यम से और अपना जान गंवा बैठते हैं। क्या सर, क्या सही बात है सर, ऐसा ऐसे फर्जी डॉक्टर को नहीं होना चाहिए। पूरे भारत में जहाँ भी इस तरह का फर्जी डॉक्टर है, फर्जी डॉक्टर आज के डेट में ऐसा डॉक्टर है सर जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, वो चौक चौराहे पर मेडिकल सेंटर खोल के रखते हैं। इस तरह का फर्जी डॉक्टर भारत में नहीं होना चाहिए। भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि इस तरह का फर्जी डॉक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये हालात है ऐसे, यानी कि मेडिकल लाइन कहा जाता है कि सेवा का क्षेत्र है, मरीज का इलाज और उनका जान बचाना डॉक्टर का कर्तव्य है। लेकिन ये जो इलाका है, ऐसे नहीं कि सभी डॉक्टर खराब हैं, कुछ ही डॉक्टर के कारण सभी डॉक्टर चिकित्सा प्रणाली जो है कि आज बदनाम है। अब देखना यह है कि अब जो मरीज है उनकी जो मौत हो चुकी है उसके पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता, या ये भी मामला हो सकता है कहीं न कहीं पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है, जाँच होगी और कहीं न कहीं ये मामला सेटलमेंट में जा सकता है। कहीं न कहीं चूँकि होता क्या है कि परिजन काफ़ी कमज़ोर होते हैं, गरीब घर के होते हैं, वो चाहते हैं कम पैसे में बेहतर इलाज, और इलाज के दौरान अगर मौत हो गई, अब देखना है कि जो भी दोषी है, यहाँ कौन कौन व्यक्ति काम करते हैं, ऐसे सारे व्यक्ति जो भी व्यक्ति दोषी हैं, परिजन मांग कर रहे हैं, आए जिनके भी उनके रिश्तेदार वगैरह हैं सो भी आ रहे हैं। वो उनका कहना है कि अस्पताल बंद होनी चाहिए इमीडिएटली, ऐसे जितने भी फर्जी अस्पताल है सबको बंद होना चाहिए, क्योंकि मरीज का जान माल से खिलवाड़ आए दिनों हो रहा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट में हूँ जितेंद्र कुमार, कटिहार, बिहार के लिए। धन्यवाद।